हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में ना हम गुडविल को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था, जो पार्ट 2 के नाम से डाली थी। पार्ट 1 में हमने गुडविल का परचेज गुडविल कर लिया था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमने बताया था कि 4 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमने एवरेज प्रॉफिट और उसकी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पार्ट 2 दोबारा देख ले, दोबारा देखे, तिबारा देखे, उससे उसको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट सारी करवा दी थी मैंने। तो कोई बच्चा अगर बिना एडजस्टमेंट देखे आगे बढ़ेगा तो उसका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो इसलिए प्लीज़ पहले आप पुरानी क्लास देखिए, जिससे आपको अगली क्लास समझ में आ जाए। चलिए, ठीक है, चलिए। तो आज हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे टीचर ने तो ये कराया नहीं, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं भैया, आप जब पुराने सैंपल पेपर देखोगे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सर वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम, अब जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, मान लो 5 साल का दे रखा है, 2020, 21, 22 और 23, 4 साल का ही मान लो यार, चलो छोड़ो, ठीक है जी। तो 4 साल का आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको साथ के साथ प्रॉफिट क्या क्या दे रखे हैं, 1 लाख, 1,50,000, 50,000 और 2 लाख, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है जी। ठीक है सर, अगर मान लो कोई एडजस्टमेंट हुई, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट अगर दे रखी है तो उसको भी ऐड लेस कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सेम था, पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। सर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कुछ भी आ गया, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट अगर ना भी मानूं तो 1 लाख, 1,50,000, 50,000 आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट होगी तो चेंज हो जाएगा ये। इसमें आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज में तो आप क्या करते थे, इस सब का टोटल कर देते थे नॉर्मल प्रॉफिट का, तब जाके आप क्या करते थे, वेटेड एवरेज निकालते थे। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं निकालना वेटेड एवरेज के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, वेट देने पड़ेंगे। जो बच्चे मैथ ले रखा है उनको तो समझ में आ भी गया होगा, लेकिन जिनके पास मैथ नहीं है उसके लिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसको वेट देने का मतलब होता है सर, या तो वेट आपको दिए मिलेंगे, या फिर आपका जो सबसे लेटेस्ट ईयर है ना उसको सबसे हाईएस्ट वेट देना होता है। सर टेक्निकल वर्ड यूज मत करो, हमें क्लियर बताओ। देखो, जो सबसे पीछे ईयर है ना उसको 1 दे दो, और जो उसके बाद जो भी पास आते जाएं उसको ज्यादा दे दो, ठीक है जी। सर हमेशा ऐसे ही करेंगे जी, जो सबसे पीछे ईयर होगा ना उसको 1 देना है। सर अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन की अज्यूम करनी है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो आपको वेट कैसे देना है, 1, 2, 3, 4, और 1 किसको देना है, जो सबसे लास्ट में है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, मेरे पास जगह कम बच गई, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। सर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप अपने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो हर साल के। पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट लिखना है, जो कि हमने लिख लिया, फिर उनको वेट देना है। वेट आपके क्वेश्चन में दिया मिलेगा, या फिर वेट आपको 1, 2, 3, 4 अज्यूम कर लेना है, फिर वेटेड प्रॉफिट निकाल देना है, ठीक है जी। तो 1 लाख इंटू 1 ये कितना आया, 1 लाख ही। ये 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख, ये 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, और 2 लाख इंटू 4 8 लाख। लो सर, ये आपके वेट आ गए, ठीक है जी। सर आ गए। अब आप क्या करो, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर दो, सम, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट का सम, वेटेड प्रॉफिट का सम ये है, ठीक है। 8 और 1 9, 10 11 12 और 1 13, 13,50,000 रुपए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, प्रॉफिट लिखना, उसको वेट देना, फिर वेटेड प्रॉफिट निकालना, और फिर वेटेड प्रॉफिट का सम निकालना।
अब आप क्या कर सकते हो, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालो। सर एवरेज प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला है वेटेड प्रॉफिट का सम, आप इस पे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। सर क्या मतलब ये भैया कि आपको वेटेड प्रॉफिट का जितना टोटल आया 13,50,000, देखो मैं वेटेड प्रॉफिट से ले रहा हूं, यहां नॉर्मल प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है, डिवाइड बाय वेट का टोटल। सर आप इसका टोटल करना 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,35,000 रुपये। यह आया एवरेज वेटेड प्रॉफिट। ठीक है सर, एवरेज वेटेड प्रॉफिट अब आ गया, इससे आप गुडविल कैलकुलेट कर दो। गुडविल कैलकुलेट करने का तो फार्मूला मैंने बता ही रखा है, जितना एवरेज वेटेड प्रॉफिट आए उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन देगा, ये हमने लास्ट क्लास में बात की है, तो लास्ट क्लास देखे बिना आ गए तो आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। पहले लास्ट क्लास देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि सर अगर मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं तो पहले मैं एडजस्टमेंट ठीक करूंगा। सर एडजस्टमेंट ठीक करना हमने लास्ट क्लास में सीखा, बहुत अच्छे सीखा। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर उसको वेट दिया, फिर वेटेड प्रॉफिट निकाला, उसका टोटल किया, फिर हमने एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकाला और फिर लास्ट में गुडविल निकाली। सर इतने से स्टेप्स हैं। सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, सिर्फ एक ही करके दिखाऊंगा क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन किसका, उसका क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट का विद एडजस्टमेंट का। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए जी, कौन सा क्वेश्चन करें, कोई भी कर लेते हैं सर, देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। चलो ये देख लेते हैं, चलिए, या फिर ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लास्ट 5 ईयर 2020, 21, 22, 23, 24, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको, दे रखा है सर। आप अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट कर लेना, ठीक है, कहीं लिखना स्टार्ट ना करो। देखिए, गुडविल इज कैलकुलेट 3 ईयर परचेज। सर 3 ईयर परचेज का मतलब क्या है, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ असाइन 1, 2, 3, 4, 5। सर 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब स्टार्टिंग से 1, फिर 2, फिर 3, 4, 4, 5। मैथ वाले बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा कि वेट कैसे देते हैं, लेकिन जो नॉन मैथ वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि वेट हम जो सबसे प्रीवियस ईयर होता है उसको 1 देते हैं, फिर लेटेस्ट जितना आता रहता है वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। बताइए ईयर कहाँ से स्टार्ट है, 2020 से, 20, 21, 22, 23 और 24, 2 और 3, 5, यही है। ठीक है, 20, 24, 30, 25, 18, 20, 24, 30, 25, 18, 30, 25, 18। सर ये क्या है, ये सर आपका प्रॉफिट है। चलिए सर, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हम वेट देंगे। सर वेट कैसे देते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन भी आपको यही बता रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। सर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, अरे नहीं सर इसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारे लिए और आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, अभी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। चलिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। वेटेड प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई, 20,000, 48,000, 60,000, 1,90,000। लो सर, ये आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया, पहला स्टेप आपका। सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ, ये तो यही कर सकते हैं ना, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। सम निकाल देते हैं भैया, ये आएगा आपका सम, एंड 150, 250, 270 प्लस 48,000, 3,18,000। लो सर, सम आ गया। इसके बाद क्या करेंगे सर, एवरेज निकालेंगे। एवरेज
वेटेड प्रॉफिट का फार्मूला है सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना 3,18,000 डिवाइड बाय वेट का टोटल कितना है 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। सर देखिए डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा 21,200। सर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर नहीं लेना वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 21,200। अरे भैया अब इसके बाद कितने ईयर परचेज है 3 ईयर। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप जितना वेटेड प्रॉफिट आया इंटू 3, तो ये आपकी गुडविल आ गई 63,600। ये आपकी गुडविल क्लियर कैलकुलेट हो गई है। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको यही करना है, ये डिपेंड एवरेज प्रॉफिट पे ही है, बिल्कुल सिमिलर सा ही है, बट उसमें हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, इसमें हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? नहीं सर। तो सर इसका फार्मूला लिख लो, फार्मूला यहाँ से देख के भी लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे वेट्स के साथ वेटेड प्रॉफिट निकालोगे, लिख लो ये बात, फिर सम करोगे उसका सेकंड स्टेप, फिर एवरेज वेटेड प्रॉफिट, इसमें भी भूल जाओगे आप बाद में, और फिर लास्ट में गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी भूल जाओगे आप बाद में, इसलिए लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले मेथड की, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर मतलब ज्यादा प्रॉफिट का मेथड। सर ज्यादा प्रॉफिट आप किससे ज्यादा, यही बता रहा हूं मैं आपको। सर आप ना अपनी मार्केट, आपके आसपास जितनी मार्केट है ना उससे ज्यादा कमा रहे हो। सर अगर मान लो उससे ज्यादा कमा रहे हो, मान लो 2 दुकान है, एक दुकान ए बंदे की है, ये ए है, और ये दुकान बी है। दोनों के पास, दोनों क्या बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, ठीक है, मान लो गारमेंट्स बेचते हैं, शर्ट पैंट, ये जो मार्केट में है ना ये बेचते हैं। इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है, इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है, इसकी दुकान का भी सेम इन्वायरमेंट है, इसकी दुकान का भी सेम इन्वायरमेंट है, इसकी दुकान पे भी सेम जगह से कपड़ा आता है, इसकी जगह भी सेम कपड़ा आता है। तो बताओ दोनों का प्रॉफिट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों के आमने सामने दुकान है, होना चाहिए सर, क्योंकि सब कुछ सेम है, लोकेशन सेम है, सब सेम है, बट फिर भी दोनों में से किसी एक का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको। सर क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा होगी, क्या पता उसका बात करने का अच्छा तरीका हो, क्या पता उसके कस्टमर अच्छे हों, सॉरी उसके एम्प्लॉई अच्छे हों, क्या पता उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो। मान लो रिटर्न करने जाए तो ये डांट देता हो, ये डांटता ना हो, ये आराम से कर देता हो, समझ रहे हो ना? तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो मार्केट जितना कमा रही है उससे ज्यादा कमाओगे। तो इस सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालने का फार्मूला समझो, लिख लो ये बात। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ मार्केट। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर इससे आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। अब हमने कमाया 1.5 लाख मान लेते हैं, और मार्केट कमा रही है 1 लाख सेम चीजों से, जैसे मैंने ए बी का बताया, तो हम 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। दैट इज आवर गुडविल, दैट इज आवर सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या दिया मैंने? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? अभी हमने जो निकाले ना पिछली क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट जो निकाला था उसी एवरेज प्रॉफिट को यूज करना आपको। तो अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे? जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से जितने साल का एवरेज निकालना है उसे डिवाइड कर दोगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। और सर नॉर्मल प्रॉफिट, ये या तो क्वेश्चन में दिया मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं फार्मूले लिख ही देता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे महान बच्चे हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फार्मूला
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला सर ये तो बता ही दिया। अरे भैया जिसने पता चल गया वो तो ठीक है। जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसको क्या कर दो टोटल, और डिवाइड बाय क्या कर दो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, आ जाएगा ये भी, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या निकालना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला देख लो क्या है, क्योंकि मुझे एवरेज भी चाहिए नॉर्मल भी। इसका फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न होती है जितना मार्केट कमा रही है, इसको कोई बच्चे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, कई बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं, सारे बात सेम है। रेट ऑफ रिटर्न होती है जो मार्केट आपकी कमा रही है, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल लगा के। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये तो बताओ। यस सर, कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिए होते, ठीक है, लेकिन सर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो तब तो आप सिंपल कर ही दोगे। तो सर इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ सकती है। आपके टीचर तो बताएंगे नहीं जल्दी से, जिसको बता दिया तो अच्छी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। देखो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, मुझे एवरेज चाहिए था नॉर्मल चाहिए था। एवरेज मुझे पता चल गया, नॉर्मल के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा होता जा रहा है अगर करना चाहे तो टीचर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है। ये तो बड़ा आसान है सर, बिल्कुल आसान है, लेकिन एसेट्स में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करनी, एक्सक्लूड कर देनी है। अगर इंक्लूड है तो 3 चीजें सर, क्या क्या। एक तो गुडविल। सर गुडविल अगर इसके अंदर दे रखी हो, एसेट्स में इंक्लूड हो तो एक्सक्लूड कर दो। सर हमें कैसे पता चलेगा गुडविल इंक्लूड है? क्वेश्चन बताएगा आपको कि इस एसेट्स में गुडविल इंक्लूड है, तो आप गुडविल को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। एक लिख दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनेस से बाहर कर रखी हो। सर ये भी आपकी एसेट्स में गिवन होगी तो आपको एक्सक्लूड कर देनी है। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स होती है जो बिजनेस में हमने, जो भी हम बिजनेस में लॉस होते हैं और जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया अभी तक, लॉस को राइट ऑफ नहीं किया, वो भी एसेट्स होती है। क्या बकवास है सर? हाँ, अगर लॉस को राइट ऑफ नहीं करोगे तो वो आपके लिए फिक्टिशियस एसेट्स का काम करती है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है और क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, प्रॉफिट होता है। ये भी कई बच्चों को नहीं पता। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो एसेट्स में से एक्सक्लूड करो पहले। और एक होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। वैसे ये क्रेडिट तो हो भी नहीं सकता इसका, बस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस। सर ये 3 चीजें अगर एसेट्स में हो तो इंक्लूड, एक्सक्लूड कर दो, वरना सारी एसेट्स ले लो। और उसमें से लायबिलिटी कौन सी माइनस करनी है सर? करंट लायबिलिटी ओनली। सर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं करनी, नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। तो क्या करना है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तब आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकाल लोगे? रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को लास्ट में जो हम करते हैं, क्या करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल का फार्मूला अगर लिखना चाहो तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लो सर, इतनी सी बात थी। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, इसका भी बात बनी नहीं हमारे, करके दिखाते हैं भैया। लेकिन
इसमें आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप साथ के साथ मेरे करते रहोगे, मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा, ठीक है। चलो सर आप डिटेल ही बता दो कम से कम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ द फर्म इज 10 लाख। अरे कैपिटल दे ही दी, बहुत बढ़िया। मार्केट इंटरेस्ट है 15%। अरे वाह, अगर आप ध्यान दो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना सर। कैसे निकाल सकते हैं? अरे भैया कैपिटल कितनी है 10 लाख, इसका 15% क्या निकालेंगे, कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना आया 1.5 लाख रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अरे सर ये तो आसान था, बिल्कुल आसान था। अब मुझे क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट तो मिल गया, अब मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। आप फॉर्मेट में करोगे अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूं साथ के साथ। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 3 लाख, 3 लाख 60,000, 4 लाख 20,000। अरे 3 साल का प्रॉफिट दे रखा तो क्या कर देंगे, तीनों का टोटल कर देंगे। 3 लाख प्लस 3 लाख 60,000 प्लस 4 लाख 20,000, तो बताइए कितना आया। 4 3 7, 7 और 3 10, 10 लाख 80,000। सर ये ना सिर्फ टोटल आया है, इसको डिवाइड बाय 3 भी करोगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 3,60,000। सर आपके पास एवरेज भी है नॉर्मल भी है, तो क्या कर दो गुडविल निकाल देंगे। सर निकाल देंगे। सर आप यहाँ क्यों कर रहे हो, ताकि आप लोग अपने अच्छे से कर सको, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आप क्या करो 360 में से 150 माइनस कर दो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का चलो थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट 360 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आया 2,10,000। और गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे नहीं रखा, बिना देखे मत बोला करो नहीं दे रखा। ये देखो 2 ईयर परचेज, तो कितना आया 2 ईयर परचेज। कोई मिस्टेक हो गई क्या, 1 मिनट, 3 3 6 लाख 80,000। ओहो देखो कर दिया ना मिस्टेक। हर पार्टनर को सैलरी भी देनी है 60,000 रुपये ईच, देखो कर दी ना गड़बड़। दोबारा एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए तभी कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। चलिए एवरेज प्रॉफिट ये ठीक नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया सर एक बात बताओ मुझे। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा आपको, दे रखा है सर, उसमें से पार्टनर की सैलरी 60,000 रुपये ईच, कितने पार्टनर है 2, तो कितनी हुई 1,20,000। 1,20,000 रुपये सैलरी माइनस नहीं हो रखी। तो हमने याद है पिछले हमने एडजस्टमेंट सिखाई थी, तो अगर माइनस नहीं हो रखी तो एवरेज प्रॉफिट में से क्या करोगे, माइनस करोगे ना 1,20,000। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो हर साल के प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस करो पहले एडजस्टमेंट ठीक करने के लिए, तब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, तो गुडविल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो आप। अदरवाइज आप 360 में से डायरेक्ट 1,20,000 भी माइनस कर सकते हो। तो 360 में से 1,20 माइनस करोगे तो 2,40,000 आएगा। 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो यह आया आपके पास 90,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप, 90,000 इंटू 2 ईयर परचेज, 1,80,000। चलिए जी ये आपका आ गया। सर इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर की सैलरी नहीं देखी थी। पार्टनर की सैलरी अगर क्वेश्चन में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखी तो पहले एवरेज प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करते हैं, फिर जाके ठीक है एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट आ गया अपना। सर सुपर प्रॉफिट के बहुत सारे क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन की सीरीज होगी उसमें कर लेंगे, बस अब लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड कर लेते हैं और उसका फार्मूला लिखवा देता हूं मैं, जिससे जो बच्चे करने लायक हैं वे कर लेंगे। देखिए सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट निकाल देना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देना है।
एवरेज प्रॉफिट हम जैसे पहले निकालते थे कि एडजस्टमेंट अगर दे रखें तो उसको ट्रीट करके, और अदरवाइज विदा एडजस्टमेंट के टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके, और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। सर अब बात करते हैं लास्ट फार्मूले की, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपने अभी तक की क्लास को अच्छे से कर लिया है तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपके लिए बहुत आसान होगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना। आप दो तरह के प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। एक आप कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और एक कर सकते हो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सर सुपर प्रॉफिट कौन से वाला? वही वाला जो अभी निकाला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वाला, बस वही वाला। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सर ये रेट ऑफ रिटर्न तो दी मिलेगी, बिल्कुल दी मिलेगी, और ये गुडविल आ गई। इसमें तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए बस सुपर प्रॉफिट निकाल दो आप, एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज नॉर्मल इकट्ठा दे रखा हो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा हो तो एवरेज माइनस नॉर्मल किया, सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर दिया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भाई बिल्कुल सेम, एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, आ गया। लेकिन एवरेज प्रॉफिट में एक छोटा सा चेंज और करना है, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से वाली? अभी जो निकाली थी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने सुपर प्रॉफिट के लिए यूज किया था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? गुडविल। सर इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाइए हमें, तब जाके हम समझ पाएंगे। 2 क्लास और लेंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और दोनों क्लास जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएंगी। मगर जब तक आप ये 2 क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको अगली कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फार्मूले सारे समझ लो, जिससे आपको आगे की क्लास में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आज आप बस ये मेथड कर लो, जिससे आपका फार्मूला बेस्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर आपके न्यूमेरिकल बच जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।